अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 का टेक्निकल ओवरव्यू और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के कुछ पूछे गए स्क्रिप्ट हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखने इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट आने वाले वीक में किस तरह परफॉर्म कर सकती है और साथ में जो स्क्रिप्ट है जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आया इनके अंदर कोई बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर कोई मौजूद है तो फिर हम इसमें किस लेवल के ऊपर जो है बाइंग कर सकते हैं और अप साइड के ऊपर हमारे टारगेट्स उन स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या होंगे। तो अभी जो है वक्त ज़ाया किए बगैर हम जो है टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। तो अभी जो है चार्ट मैंने KSE 100 का लगाया हुआ है investing.com के ऊपर, इसको जो है मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो करंटली जो है KSE 100 आपने एक साइडवेज फार्मेशन बना रही है। तो इसको अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी मैं चलता हूँ, उस पर जो है हमें क्लोजली जो ओवरव्यू मिल जाता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये अपने एक चैनल की फॉर्मेशन बना रही है। तो चैनल की जो आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 43,500 का राउंड अबाउट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर हम मार्केट के अंदर एक न्यू रैली देख सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इससे नीचे रहेगी तो मार्केट एक साइडवेज या फिर अंडर प्रेशर एक नैरो सी रेंज के अंदर ही जो है मूव करेगी। तो ऐसा हमें इसमें एक शार्प रैली नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे पास 43,500 का लेवल होगा अप साइड के ऊपर। अगर इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकले तो फिर हम दोबारा से मार्केट के अंदर जो है एक रैली देखेंगे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करंटली मार्केट जो है अपने इस चैनल के सपोर्ट के ऊपर है, जो कि 42,590 का लेवल बन रहा है, 42,600 का। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मजीद सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट होगी वो हमारे पास 42,500 का लेवल होगा। तो ये हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिहाज से। अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 43,066 की होगी। तो अभी हम जो है इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट जो है अपने कंसोलिडेशन एक जोन के अंदर जो है मूव कर रही है। और अपनी जो है मार्केट करंटली जो है अपनी एक जो है रिट्रेसमेंट की तरफ जा रही है। तो जिसमें मार्केट के जो रिट्रेसमेंट के लेवल होंगे, जो हमारे पास इमीडिएट लेवल होगा वो 42,312 का लेवल होगा। तो यहाँ के ऊपर प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि एक तो हमारा जो 50 का EM है नीचे वो भी क्लोज आ रहा है, और दूसरा ये एक गोल्डन रेशियो में आता है 42,312 का लेवल। तो होपफुली इसी के राउंड अबाउट जो है मार्केट यहाँ पे अपनी मार्केट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ऊपर की तरफ उठ जाती है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें जो है मेंटली जो है प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट 41,338.91 तक जो है जा सकती है। तो ये दरमियान में जो लेवल आएगा वो 41,825 का लेवल होगा। तो जो गोल्डन रेशियो होगी वो हमारे पास 0.38 का लेवल होगा, जो कि 42,312 के राउंड अबाउट एक ये हमारे पास लेवल बनता है। और जो मेन दूसरा टारगेट होगा डाउन साइड के ऊपर वो 41,338.91 का होगा। तो ये आपने जो है 1 डे के परस्पेक्टिव से जो है मेंटली जो है ये लेवल जो है वो जेन में रखने। अगर मार्केट में हम अगर स्ट्रेटजी का देखें कि मार्केट के अंदर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर मार्केट इन लेवल्स के अंदर जो है मूव करती है तो उसके लिए देखें दोस्तों, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो कि अपनी मूव के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं। तो आप लोग देखें, अगर आपको स्क्रिप्ट की चार्ट्स के ऊपर जो है स्ट्रांग नज़र आ रहा है तो आप उसके अंदर जो है डेफिनेटली काम करें, ना कि ये देखें कि मार्केट जो अंडर प्रेशर है तो हम अपनी जो है बाइंग वगैरह जो है छोड़ दें। तो कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि मार्केट के साथ मूव करते हैं तो उसमें डेफिनेटली मार्केट के साथ जो प्रेशर आता है। और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी फार्मेशन के साथ चाह रहे होते हैं, टेम्प्रेरी उनके ऊपर भी मार्केट का प्रेशर तो आता है, लेकिन अल्टीमेटली जब मार्केट थोड़ी सी जो है अपनी नेचुरल मूव में आती है तो वो अपनी जो है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही है तो वो नीचे की तरफ गिरेंगे। तो आप उनको जो चार्ट्स के ऊपर ऐसे स्क्रिप्ट्स को जो है वो तलाश करें, अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो है आप ज़रूर काम करें। तो अभी हम जो है अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था ATRL रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो रिफाइनरी सेक्टर जो है ऑलमोस्ट सारा ही जो है अपना एक साइडवेज जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका जो प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि जो है ये अपनी एक साइडवेज फार्मेशन बना रहा है। तो जब तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर, तकरीबन 170 का लेवल जो इसका बनता है रेजिस्टेंस लेवल, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने निकाला हुआ है, तो तब तक हम इसके अंदर जो है दोबारा एक रैली नहीं देख सकते। उतनी देर तक प्राइस इसकी जो साइडवेज ही रहेगी। तो नीचे जो है आप लोगों ने स्टॉप लॉस इसके अंदर जो ATRL के अंदर रखना है वो आपने रखना है तकरीबन 155 का रख लें। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर आपने इसके अंदर बैठना नहीं है। यहाँ के ऊपर इसका एक डबल
डबल टॉप की फार्मेशन बन जाएगी और ये कि ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ये जो है जा सकता है और प्राइस इसकी जो है मज़ीद नीचे गिर सकती है। तो करंटली साइडवेज़ है, तो साइडवेज़ के अंदर ऐसा जो एंट्री वगैरह मैं लेता नहीं हूँ जब तक एक प्रॉपर यहाँ अप ट्रेंड के अंदर ना जाए या फिर एक डाउन ट्रेंड के अंदर ना जाए। तो ये एक साइडवेज़ में अगर हम करें तो ज़्यादा देर जो है अमाउंट जो है स्टक हो जाता है, लेकिन जब जो है कि मार्केट आपने एक ट्रेंड के अंदर आती है या कोई स्क्रिप्ट, तो फिर उसके अंदर एक अच्छी खासी हम शार्प रैली जो है वो कुछ छोटे से टाइम के अंदर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास जो पूछा गया है वो MTL है, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। तो मिलर ट्रैक्टर का जो है मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खोला है, तो उसको हम जो है 1 डे के ऊपर इसके अगर हम देखें तो ये एक अपनी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। 810 रुपये की इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 910 रुपये की है। तो ये इसका एक 100 रुपये का मूव है। तो इसके ऊपर प्रीवियसली 2 से 3 दफ़ा ये रिजेक्शन भी ले चुका है, 1 2 3 और 4 दफ़ा ये रिजेक्शन ले चुका है और तकरीबन इतनी 2-3 दफ़ा जो यहाँ से ये सपोर्ट भी ले चुका है। तो इसके अंदर स्ट्रेटजी यही होगी, जितनी देर तक ये 810 से 910 के जोन के अंदर मूव करता रहता है उतनी देर तक आप इसको 810 के ऊपर बाय करें, 910 के ऊपर सेल करें, 910 पे सेल करें और दोबारा 810 का वेट करें और वहाँ के ऊपर जो है इसको बाय करें। लेकिन यह है कि अगर ये डाउन साइड पे 810 को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर आपने इससे एग्जिट हो जाना है, इसका ट्रेंड जो है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन ये 910 को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आपने इसको जो है स्ट्रांगली होल्ड करके रख लेना, फिर इसके ऊपर की तरफ मज़ीद एक बहुत लंबी जो है रैली बन सकती है। तो अभी हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको मैंने मुहर्रम के अंदर आप लोगों को बोला था कि अगर इसकी प्राइस 832 रुपये के ऊपर निकलती है, उस वक्त आई थिंक इसकी प्राइस अगस्त के स्टार्ट का था, तो उस वक्त इसके अंदर मैंने फार्मेशन आपको बना के दिखाई थी कि 832 के ऊपर जिस दिन इसकी प्राइस निकल जाए उसको उस दिन आपने इसको जो है बगैर खौफ के इसके अंदर बाइंग करनी है। तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर एक शार्प मूव देख सकते हैं। तो यहाँ के ऊपर इस कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने 832 को जो है ब्रेक करके ऊपर निकली है। तो उसके बाद जो है आप एक शार्प इसके अंदर जो है रैली देख भी सकते हैं और यहाँ के 910 का इसने आके हाई लगाया है और हाई लगाने के बाद करंटली प्राइस इसने जो है दोबारा आके तकरीबन 850 का जो है लो लगाया है। तो अगर हम इसकी देखें तो रिट्रेसमेंट इसकी आलमोस्ट यही 850 के राउंड अबाउट जो है इसकी कंप्लीट होगी। अगर इसने उठना है यहाँ के ऊपर तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वेट करें, अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो इन लेवल्स के ऊपर भी जो है इसको बाई किया जा सकता है और टारगेट्स जो है वो फिर फार्मेशन के लिहाज से ऊपर जो है ट्रेल किए जा सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो बाइंग बनती थी वो एग्जैक्टली 832 के ऊपर जो क्लोजिंग के ऊपर बनती थी और टारगेट्स के ऊपर दोबारा से 910 के ऊपर ही बनते थे। तो डेफिनेटली जिन्होंने वो मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और उसके ऊपर अमल किया होगा तो उन्होंने इसके अंदर डेफिनेटली जो है ज़रूर गेन बनाया होगा। इसको मैं चार्ट्स के ऊपर मॉनिटर कर रहा था, लेकिन यह है कि उस वक्त मुहर्रम की वजह से मेरे ये जो है एरिया के अंदर जो है सर्वर शट डाउन थी, तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो नहीं था बना सका। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास MTL के बाद PSO। तो PSO को अगर हम देखें तो 1 डे के ऊपर इसने बड़ी एक अमेजिंग फार्मेशन बनाई थी। ये पिछले कुछ दिनों के अंदर ये डबल बॉटम की फार्मेशन इसने बनाई थी जो कि ट्रेंड रिवर्सल की इसकी फार्मेशन थी। तो इसकी जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने टाइमली बाई कॉल भी दी थी 169 के ऊपर, तो जो इसका एक रिसेंट लो बनता था तो एग्जैक्टली हमारी 169 के ऊपर बाइंग थी और 194 का ही जो इसके अंदर हमारा टारगेट था। तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो यहाँ 194 के ऊपर इसके अंदर रिजेक्शन आई है और करंटली जो इसने आके लो लगाया ये जुम्मे वाले दिन 171 का लगाया है। तो हमारा इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है गेंद बन चुका है। अगर हम करंटली भी देखें तो करंटली भी मुझे ये यहाँ के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो उसके लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर तो ट्रेंड इसका आप है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जो है आप वेट करें, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम को आप ओपन करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसकी प्राइस जो है 185 के ऊपर निकल जाती है तो फिर आप इसको जो है बिला खौफ इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर ना निकले तो फिर आप इसका वेट करें कि जब तक प्राइस इसकी 5 EMA के ऊपर ना निकले तो आप इसके अंदर जो है बाइंग अवॉइड करें। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह जो है जिस तरह मैं ये टेक्निकल लेवल्स जो है डिस्कस कर रहा होता हूँ, अगर आप लोग ये खुद से नहीं कर सकते तो उसके लिए आप मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके अंदर मैं टाइमली जो है टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो बाय सेल कॉल देता रहता हूँ। तो अगर आपकी कोई मजबूरी है जैसे कि आप या तो इसके अंदर जो एक्सीलेंस नहीं है आपकी टेक्निकल एनालिसिस में या फिर जॉब वगैरह करते हैं और आप खुद इसको मॉनिटर नहीं कर सकते तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसके पूरे साल के हैं जो 1 टाइम चार्जेस हैं जो कि पूरे साल के सिर्फ 6000 बनते हैं और 6000 जो है आप लोगों का अगर हम देखें तो एक इंट्रा डे लॉसेस से भी कम बनता है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको ज़रूर अवेल करें। एक न्यू मंथ भी आ रहा है तो ये न्यू मंथ के स्टार्ट में आप जो है इसके अंदर जो है ज्वाइन कर लें। तो ये है कि एक अच्छा खासा जो आप मार्केट का ओवरव्यू आपको टाइमली मिलता रहेगा और आप भी एक अच्छा खासा जो है गेन मार्केट के अंदर टाइमली बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, अभी अजानें भी शुरू हो गई हैं, तो जल्दी जल्दी से जो मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ। तो लोड कैम है, तो लोड कैम की अगर हम डिस्कस करें तो लोड कैम जो है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपने एक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था ट्रायंगल फार्मेशन का 25 का, और टारगेट इसका 30 रुपये 27 का था। लेकिन करंटली प्राइस जो है इसके ऊपर भी गई थी, लेकिन करंटली जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो ये है कि इसके अंदर जो है आप लोगों ने बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। तो करंटली भी ये आपने एक सपोर्ट के ऊपर ही जो है ट्रेड हो रहा है, तो वेट करें, अगर ये प्राइस आपको दोबारा इसकी तकरीबन 27 से 28 की रेंज के दरमियान मिलती है तो यहाँ के ऊपर इसको जो है एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और प्रॉपर इसके अंदर जो रैली बनेगी वो दोबारा की प्रॉपर ये साइडवेज जो अभी हुआ है, तो उसकी अगर कोई ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद इसके अंदर रैली शुरू होगी। जिस तरह यहाँ के ऊपर इसने एक कंसोलिडेट किया था कुछ अरसा, जिसके बाद इसने ब्रेकआउट किया तो एक अपसाइड के ऊपर रैली बनी है। इसी तरह यहाँ के ऊपर भी ये थोड़ी देर अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके अंदर हम जो है रैली देख सकते हैं। उसके बरक्स जो है आप इंट्रा डे की बेसिस के ऊपर आपको ये डिप के ऊपर मिले या कोई कन्फर्मेशन मिले तो इसके अंदर बाइंग वगैरह की जा सकती है। तो जो जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, तो अगर हम इसको देखें तो ट्रेंड इसका जो है ऊपर की रेट्स के ऊपर अगर आप इसके अंदर स्टक हैं तो ट्रेंड इसका अप है, तो आपको ऐसा जिसमें अभी करंटली डरने का जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये है कि प्राइस के अंदर जो है ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाउंस आता है तो आप इसमें से एग्जिट हो जाए। अगर दोबारा जो है इसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसके अंदर स्विंग के लिए इसको लंबे अरसे के लिए जो है लेके होल्ड कर सकते हैं। तो लोड कैम के बाद है हमारे पास एंग्रो पॉलीमर EPCL। तो EPCL के अंदर जो है मैंने सेलिंग करवाई थी जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था 79 के ऊपर। तो उस वक्त मैंने बोला था कि इसको सेल करें, इसकी प्राइस जो है 64 तक जो है नीचे गिर सकती है। 64 के ऊपर प्राइस यहाँ के ऊपर एग्जैक्टली नीचे आई थी, तो इसकी वीडियो भी मैंने इसी चैनल के ऊपर बनाई थी। फिर जब इसका एक ओवरव्यू के अंदर मैंने डिस्कस किया था उस वक्त इसकी प्राइस जो है 65 के ऊपर थी। तो मैंने बोला था कि करंटली इसका ट्रेंड डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है आप जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। अगर प्राइस जो है ऊपर जाती है तो इसको सेल करें। तो ये है कि जिस दिन मैंने बोला कि ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो उसके नेक्स्ट दिन ही इसके अंदर जो है अपर लॉक लग गया। तो मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म भी जो है फेस करना पड़ा था आप लोगों की तरफ से कि आप डाउन ट्रेंड का बोल रहे हैं, तो प्राइस तो इसका जो है अपर कैप लग गया था। तो देखिए मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर रहा था, तो उसका नतीजा आप लोग ये देख सकते हैं कि उसके बाद जो है इसने एक हाई लगाया जो कि हमारे पास था ये 72 के राउंड अबाउट। बहुत से लोगों को इसने यहाँ के ऊपर जो ट्रैप किया, लोगों ने देख लिया कि ये आज अपर कैप लगा है, अब इसने ऊपर ही जाना है, वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद अगर आज इसकी प्राइस देखूँ तो 61 के ऊपर जो ट्रेड हो रही है। तो ये वही एनालिसिस था कि ये ट्रेंड इसका जो डाउन है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ जहाँ पे नज़र आती है तो उसको सेल करें, जो कि यहाँ के ऊपर 72 के राउंड अबाउट बनती है। तो जिन्होंने इसके स्ट्रेंथ के ऊपर सेल किया होगा तो डेफिनेटली आज प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि प्राइस अभी अपने स्ट्रेंथ से तकरीबन 10 रुपये नीचे ट्रेड हो रही है। और जिस लेवल के ऊपर तकरीबन 65 के ऊपर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो उससे भी तकरीबन 4-5 रुपये ये करंटली नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर जो अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो देखें ट्रेंड इसका डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर मैं उतनी देर तक रिकमेंड नहीं करता जब तक हमें कोई अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन ना मिल जाए, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही हो, चाहे 15 मिनट 30 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम हो। तो जब तक आपको इसके ऊपर जो है अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो आप इसको अवॉइड करें। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो है न्यू फार्मेशन बनाई हुई है, ये ट्रायंगल फार्मेशन है जिसका इसने ब्रेकडाउन किया है तकरीबन 66.85 के ऊपर। और इसका अगर हम टारगेट डाउन साइड के ऊपर देखें तो वो 59-60 यही इसका रेंज राउंड अबाउट जो लेवल बनता है। तो यहाँ तक हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आ सकती है। अगर प्राइस ने यहाँ से उठना है तो करंट इसकी प्राइस है तकरीबन 61.77 की, तो यहीं से प्राइस अगर उठना हुआ तो यहाँ से उठ सकती है, नहीं तो ये अपना एग्जैक्टली जो नीचे टारगेट है इसका 59-60 के राउंड अबाउट, यहाँ तक प्राइसेस की हम आने वाले दिनों में नीचे देख सकते हैं। तो EPCL के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है MFFL, मिशेल्स फ्रूट फार्म लिमिटेड। मिशेल्स की बात करें तो मिशेल्स के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई थी 79.69 के ऊपर एग्जैक्टली, और इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि इसको बाइक करें। तो जिसके बाद हमारा जो टारगेट होगा 122 का होगा। तो उसके बाद इसने एग्जैक्टली यहाँ के ऊपर जो है वो इसकी जो वीडियो मैंने बनाई थी, आई थिंक ये बनाई थी जून के लास्ट में बनाई थी, और जिसके अंदर ये कुछ ही दिनों के अंदर हमारा जो इसके अंदर गेन बना था तकरीबन 40-45 रुपये का इसके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर हमारा जो है गेन बना था। उसके बाद जो है प्राइस जो है साइडवेज हो गई है। तो साइडवेज जाने के बाद अगर हम करंटली भी प्राइस को देखें तो ये अपने एक सपोर्ट के ऊपर है, जो कि इसका प्रीवियस लो बनता है 100 रुपये का राउंड अबाउट। अभी भी करंटली प्राइस उसी के लेवल के ऊपर है। तो इसके अंदर जो है आपको मैं एक जो है टिप भी समझ लेके दे रहा हूँ, अगर आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है
अपना जो इसका 50 का EM है जो कि तकरीबन 105 का बनता है, 103.35 का बनता है। तो लेकिन आप राउंड फिगर 105 का रखें ज़हन में, अगर इसके ऊपर प्राइस इसकी निकल जाती है और सस्टेन करती है तो आप इसको बाई कर लें। इसकी प्राइस दोबारा जो है 122 की तरफ जो है जा सकती है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस आप नीचे इसकी डाउन ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन की फार्मेशन है जो कि 95 का आपने इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस रखना है। अगर 95 को ब्रेक करके ये नीचे निकल जाए तो फिर आप इसको सेल करें, क्योंकि उसके बाद जो है अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर जो है बम्प एंड रन एक फार्मेशन बन रही है, जिसका यहाँ के ऊपर अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो ये एक डाउन ट्रेंड की फार्मेशन है। तो यहाँ से प्राइसेस की जो है नीचे गिर सकती है। तो ये कुछ लेवल्स थे जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। होपफुली आप लोगों को जो समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपने अभी तक मेरा जो है फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या फिर टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किया तो उनका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें। और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।